कोटा की सबसे हॉट सीट कोटा उत्तर में सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। रैली निकालने के बाद आमजन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल सहित केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। प्रहलाद गुंजल ने भी शांति धारीवाल के बयान पर पलटवार किया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कटाक्ष किए। आप खुद सुने। कोई निराश चोरों को इन राख चोरों को और इन महल बनाने वालों को, सड़क पर महल बनाने वालों को सबक सिखाने का यही वक्त आई है। ऐसी चोट मारो वोट की कि कभी उत्तर की तरफ जाकर के झांके नहीं। अब तो पॉलिटिकल एंड है उसका इस बार। 5 साल तक गाली देते रहे और आखिर में जाकर के ठोक दे दी। स्वाभिमान बेच दिया, स्वाभिमान बेच दिया, 2 दिन तक स्वाभिमान बेच दिया, स्वाभिमान खाई जो बेच देते। दूध भी बढ़ गया, दूध बढ़ गया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, काफी लोग जा चुके हैं आगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि चोट देना ही है तो तगड़ी चोट दो, ताकि कीला जमीन से निकल ही नहीं सके। इसी आशा के साथ मुझे हाईकमान ने टिकट दिया है दोबारा से जनता की सेवा करने के लिए। और मैं आपके सामने हाजिर हूं, झूठ बोलता नहीं हूं। काम नहीं होता है तो मुंह पे कह देता हूं कि ये काम नहीं होगा भैया, धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ भर लेता हूं तो काम करवा के रहता हूं। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अपने अपने इलाके में मजबूती के साथ आज से ही कांग्रेस को जिताने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। सरकार रिपीट हो रही है, 100% रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो देश में किसी भी राज्य में जो है ये उपलब्ध नहीं करवाई गई। तो इतनी महंगाई के विरुद्ध आदमी की इतनी बड़ी मदद अगर कोई सरकार करती है, कोई राज्य सरकार करती है, तो निश्चित तौर पर क्यों नहीं उसका लाभ मिलेगा। जो महंगाई बढ़ी है और जो बेरोजगारी बढ़ी है वो केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ी है, लेकिन राज्य सरकार जो है गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ आई और आकर के जो है उन्हें मदद करने के लिए इन योजनाओं को जो है चलाया। तो इन योजनाओं का जो है लाभ हर घर में मिल रहा है, हर घर में मिल रहा है। सर, 500 रुपये का सिलेंडर 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मिलना मामूली बात है। क्या आप मानते हैं? 1-1 हजार की पेंशन, कम से कम ओल्ड एज पेंशन 1-1 हजार की, जो पहले 500 रुपए थी उसको 1000 कर दिया गया। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं। इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जनता की सेवा खास तौर पर और कोटा का विकास। आपने पिछली बार वादा किया था केडीएल लगाएंगे, तो क्या मानते हैं वादा पूरा नहीं हुआ इस बार? काय का केडीएल का केडीएल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 साल का एग्रीमेंट कर रखा है। जब हमारी सरकार आई तो हमने कोशिश करी तो उन्होंने कोर्ट में जाकर के स्टे ले लिया। चक्कर सबसे बड़ा ये है। और जिन लोगों ने केडीएल लाए
ये कोटा के ही विधायक थे, उस वक्त तत्कालीन विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी सहमति से ये केडीएल आया है और 20 साल का एग्रीमेंट किया है। महेश जोशी जी का टिकट कट गया, राठौड़ साहब को नहीं मिला, तो आप वो मानते हैं? छोड़िए, आप तो टिकट कटते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सब ऐसा होता रहता है हर चुनाव में। मैं समझता हूं कि एक उम्रदराज 3 बार मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति एक बार उच्च निम्नतम स्तर की झूठ बोल चुका कि मैं 10 दिन में केडीएल हटा दूंगा, फिर झूठ पे झूठ। एक एमएलए केडीएल लाने में समर्थ होता है? 2012 में भारत सरकार ने तमाम हिंदुस्तान की स्टेट गवर्नमेंटों को एक सर्कुलर जारी किया, वितरण कंपनियां घाटे में हैं, चोरी छिजत रोकिए घाटा रोकने के लिए, और जो स्टेट इसकी कंप्लाइंस नहीं करेगा उसकी सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी ग्रांट बंद कर दी जाएगी। तुम्हारी भारत सरकार यूपीए के पाप पूरे हिंदुस्तान के हमारे माथे क्यों मंड रहे हो भैया? स्टेटों को कंप्लाइंस करनी थी, उसमें 1 अप्रैल 15 तक हर सूरत में केडीएल आ गई, भारत सरकार का फैसला था। और ये जानते हुए पिछले चुनाव में उम्रदराज व्यक्ति 2 बार मिनिस्टर रहा हुआ झूठ बोले निम्नतम स्तर की वोटों के लिए मैं 10 दिन में हटा दूंगा। अब चेहरा छुपाने की जगह नहीं है जनता के बीच में, क्या कहूँगा? 10 दिन में केडीएल के लेटर थमाए थे के घर पे, तो फिर झूठ। मैं समझता हूँ जनता माफ नहीं करेगी और ये परिणाम 3 दिसंबर को बता देंगे हर सूरत में। और भ्रष्टाचार किस मुंह से जाएंगे? कांग्रेस में कोई नैतिकता बची है जिसको सोनिया गांधी सारे देश का मीडिया लिखे, सीईसी में नाम आते ही पहले ये भ्रष्ट व्यक्ति, फिर मुख्यमंत्री सफाई दे तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में एक कांग्रेसी ने कहा राजस्थान का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति। कल तक आला कमान ने जिसके चेहरे को भ्रष्ट कहकर काला पोता हो, आज सफेद कैसे हो गया भाई? कोटाई जनता तो शर्मसार है। 2018 का फैसला जिस पर और बदलने के लिए आतुर है कि हम भूल सुधार करेंगे, होगा ये, अब देख लीजिए आप। कहना है कि गुंडागर्दी के साथ विकास नहीं चले। एक व्यक्ति बता दीजिए गुंडे कितने साथ हिस्ट्री सीटर, अभी फोटो तो खींचते प्रहलाद गुंजल के साथ एक हिस्ट्री सीटर बता दीजिए, और शहर का एक व्यक्ति बता दीजिए जिसका अपमान किया हो। लोकतंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी होती है, भय का नहीं। प्रहलाद गुंजल भय का कारण नहीं होना चाहिए सरकारें। प्रहलाद गुंजल एमएलए था, सड़क पे झाड़ू लगाने वाला, ये आत्मविश्वास रखता था व्यवस्था कोई दमन करेगी तो एमएलए साथ देगा। गुंडागिर्दी मिनिस्टर ने की है, किसी का मकान तोड़ना, किसी की दुकान तोड़ना, सैकड़ों लोगों की शोरूम सीज कर देना। 25 तारीख बता देगी गुंडा कौन है। प्रहलाद गुंजल का गुंडा कहने वाले अपनी गिरबान में झांके अपराधी कितने हिस्ट्री सीटर थे, फोटो खींचकर बताऊंगे एक एक के। अभी हमारे साथ कोई हिस्ट्री सीटर नहीं चलते। यह हार स्वीकार कर ली मंत्री ने, ये कहना ही प्रहलाद गुंजल के कैरेक्टर को ये कोटा जानता है, विद्यार्थी राजनीति से लेकर आज तक। और फिर आरोप लगाएंगे तो फिर मैं मिसाइल छोड़ने वाला हूँ। हाँ। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।